नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। दूसरे दिन क्रमिक धरने पर बैठी महिला अधिकारी व कर्मचारी जॉइंट वेंचर के खिलाफ महिलाओं में भारी आक्रोश। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। आज राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मध्य संयुक्त उद्यम साझेदारी जेवी किए जाने के विरोध में महिला कर्मचारियों व अधिकारियों में भी भारी आक्रोश है। दूसरे दिन वे कार्मिक धरने पर थर्मल की 5 महिला अभियंता व कार्मिक धरने पर बैठी। संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि विद्युत उत्पादन पावर प्लांटों के ज्वाइंट वेंचर किए जाने के विरोध में थर्मल के अभियंता और कर्मचारी द्वारा 51वें दिन भी प्लांट मेन गेट 1 पर 1 घंटा कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया। क्रमिक धरने पर बैठने के लिए कर्मियों में होड़ लगी हुई है। कई कर्मियों ने अग्रिम दिनों पर धरने पर बैठने के लिए संघर्ष समिति को अपने नाम लिखा दिए गए हैं। संघर्ष समिति के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी महेश चंद्र डागुर ने कहा कि विद्युत उत्पादन प्रदेश कार्य समिति के निर्देशानुसार की गई आंदोलन की रूपरेखा कोटा थर्मल सहित राजस्थान के सभी पावर प्लांटों में समान रूप से लागू हो रही है। साथ ही 5 विद्युत निगमों की प्रदेश कार्य समिति की तय की गई आंदोलन की योजना भी उत्पादन निगम में समान रूप से अनुशासित होगी। बुधवार को 5 निगम के कर्मचारियों की तरह ट्विटर पर उत्पादन निगम कर्मियों ने भी ट्वीट कर विरोध जताया। समिति के पदाधिकारी निरंतर जनप्रतिनिधियों के साथ जेवी से सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों से संपर्क कर समर्थन मांग रहे हैं। धरने पर बैठी मुख्य रूप से सीमा नागर कनिष्ठ अभियंता, शिल्पी राठौड़ सहायक अभियंता, कविता सांखला कनिष्ठ अभियंता, सुनीता कुमारी मीणा कनिष्ठ अभियंता, रीचा मालव कनिष्ठ अभियंता थी। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। ये धरना आप लोगों ने काहे के लिए लगा रखा है? सर, धरना इसलिए लगा रखा है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो हमारे थर्मल है उत्पादन निगम के सभी उनको जॉइंट वेंचर स्कीम के द्वारा एक तरह से हमसे किसी और कंपनी को दिया जा रहा है। तो 50-50% के शेयर से दिया जा रहा है, जिससे सभी कर्मचारी होना है, क्योंकि न तो वो HR पॉलिसी कोई डिक्लेयर हो रही है और चल क्या रहा है जॉइंट वेंचर को लेकर राजस्थान सरकार के सब कर्मचारियों को अंधेरे में रखा हुआ है। तो उससे क्या है कि काफ़ी असुरक्षा की भावना कर्मचारियों के अंदर है। हमारी डिमांड ये है कि पहले गवर्नमेंट की स्कीम थी कि भाई आप जो प्लांट आने वाले हैं नए, उन पर ही आप निवेश करो, उन पर ही MOU करें। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी अचानक बदली और जो रनिंग प्लांट है उनको भी अब सर्किट में ले लिया, जिससे और ज़्यादा हमारे अंदर रोष व्याप्त हो गया है और ज़्यादा असुरक्षा की भावना आ गई है कि अब हमारे रनिंग प्लांट को अगर ले लिए जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे और किस स्तर पर ये कर्मचारी अपनी नौकरी करेंगे, प्रमोशन चैनल क्या होंगे, नौकरियों का हमारे पूरे स्टाफ जो ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, उन पूरे कर्मचारियों को क्या कंसिडर कर लिया जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कोई न जवाब देने के लिए तैयार है, न राजस्थान सरकार सुनने को तैयार है, न निगम प्रशासन सुनने को तैयार है। दूसरी बात ये है कि सर कि जॉइंट वेंचर के नाम से जो ये पॉलिसी बनाई जा रही है, इसमें जो एक नई कंपनी बनेगी, वो कंपनी की जिम्मेदारी न तो आरओनएल लेने को तैयार है, नई जो कंपनी ले रही है वो पूरी तरह से लेने को तैयार है। तो एक नई कंपनी बनाई जा रही है, उसको आगे जाकर शायद किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाए, ये भी डर हमें लगा हुआ है। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि रनिंग प्लांटों को कम से कम जॉइंट वेंचर स्कीम में न रखा जाए और जो आने वाले जो प्लांट हैं उनको आप चाहे जॉइंट वेंचर करें और उनके साथ आप निवेश लाए। हम राजस्थान सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं कि आने वाले जो थर्मल है, आने वाले जो निवेश है, जो नए जो प्लांट डलेंगे उनके लिए आप बहुत अच्छा निवेश लाए। इसके लिए हम उनके साथ है, सरकार के साथ, लेकिन रनिंग प्लांटों को कम से कम छोड़े। और इसके बारे में आप और कौन करना चाहते? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो भविष्य है वो मजदार में टिका हुआ है। प्रमोशन तो हमें मिलेंगे नहीं, लेकिन HR पॉलिसी ये भी डिक्लेयर नहीं करी कि हम लोगों को रखा कहाँ जाएगा। तो अभी उड़ती उड़ती अफवाह सुनने में आ रही है कि छपड़ा प्लांट के लिए नहीं, कोटा सूरतगढ़ सबके लिए सुनने में आ रहा है कि ये तो बिल्कुल ही प्राइवेट कंपनी खरीदेगी। और जो प्राइवेट कंपनी अगर प्लांट को खरीदती है तो एम्प्लॉयज़ को तो वो रखती नहीं है। तो सबके अंदर एक डर व्याप्त है कि हम लोग करें क्या। तो हम बस ये चाहते हैं कि हम लोगों को क्लियर बताया जाए कि हम लोगों का भविष्य क्या होगा, हमको जेवी में रखा जाएगा या अगर ये प्लांट प्राइवेट होते हैं तो हम लोगों की नौकरियों का क्या होगा। और ये सरकार अगर धरने के माध्यम से अगर मांगे नहीं मानती है तो अपनी अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति ये रहेगी सर
कि हमारा एक जो उत्पादन निगम की हमने प्रदेश नेतृत्व प्रदेश कार्यकारिणी बना रखी है। प्रदेश कार्यकारिणी जैसे जैसे हमें दिशा निर्देश देती है, उसी दिशा निर्देश पर पूरे अरुणाचल में प्लांट स्तर पर आंदोलन चलायमान रहता है। हमने 5 बिजली कंपनियों का भी हमारा जो संगठन है, जो जिसमें 17 यूनियन पार्टिसिपेट है, जो 5 बिजली कंपनियों का है, वो भी एक पैरेलल हमारे साथ में चल रहा है। वो जैसे 15 दिन हमारा भी क्रमिक धरना चल रहा है ये, इसके बाद में वो लोग इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, तो शायद हम उनके साथ पार्टिसिपेट होंगे कि ऐसा वक्त आएगा कि जब पूरे 5 बिजली कंपनियों के कर्मचारी एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ेंगे। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे थर्मल गेट नंबर 1 से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पे भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में, और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।